नमस्कार, सुप्रभात। कायाकल्प सर्वे में आपको धरातल पर कुछ कठिनाइयों का अनुभव हो रहा है। उनके संबंध में आपकी उचित मदद हो सके, इसलिए मैं आपको ये अपने मोबाइल हैंडसेट की स्क्रीन रिकॉर्ड कर शेयर कर रहा हूँ। चलिए ओपन करते हैं ऐप को जिस पर हमें सर्वे करना है, प्रेरणा उत्तर प्रदेश। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी विद्यालय का सर्वे करने के लिए रेनोवेशन आइकन पर क्लिक करेंगे और आंगनबाड़ी का सर्वे करने के लिए AWC आइकन पर क्लिक करेंगे। कल ग्रुप पर चर्चा के दौरान ज़्यादा कठिनाइयाँ आंगनबाड़ी के संबंध में महसूस की गई, उन पर ही सबसे पहले चर्चा करते हैं। क्लिक करते हैं AWC। साथियों, प्रायः ये अनुभव किया गया, मैंने भी कल 3 विद्यालयों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों का सर्वे किया है। तो जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं या आंगनबाड़ी हेल्पर्स हैं, उन्हें आंगनबाड़ी का नाम या कोड ठीक से पता नहीं है। नाम प्रायः उसी गांव का नाम है जिस गांव में या जिस गांव के विद्यालय में वो आंगनबाड़ी संचालित है। अगर गांव में एक से ज़्यादा आंगनबाड़ी केंद्र हैं तो उनको आंगनबाड़ी केंद्र नंबर 1, आंगनबाड़ी केंद्र नंबर 2 इस तरह से नाम दिया गया है उनको। तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं, आंगनबाड़ी सेंटर कोड और आंगनबाड़ी सेंटर का नाम। अगर कोड से आप सेलेक्ट करते हैं तो जैसे आपके सामने दिया रहता है, आप कोड एंटर करेंगे 9160600721। तो ये आप देख रहे हैं कन्नौज का प्रेमपुर का आंगनबाड़ी केंद्र ही बचा है। कोड से आप इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर जनपद का नाम, परियोजना का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का नाम इत्यादि पहले से ही दिया गया है। आंगनबाड़ी वर्कर का मोबाइल नंबर। अभी आगे आपको करना होगा आंगनबाड़ी सेंटर के स्थान का प्रकार, ग्रामीण या शहरी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में उचित जो भी विकल्प है उसका चयन करेंगे। अभी हम दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। दूसरे ऑप्शन में अगर आप आंगनबाड़ी का नाम इस तरह से सर्च करना चाहते हैं तो आप दूसरा विकल्प चुन लेते हैं और नाम में उस गांव का नाम डालते हैं जहां पर आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है। तो अगर हम एक गांव का नाम लेकर सर्च कर रहे हैं, आप देखिए मैंने गांव का नाम सेंगर मऊ एंटर किया है। तो उसमें आंगनबाड़ी केंद्र एक ही बचा है, कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में सेंगर मऊ आंगनबाड़ी केंद्र। उसका कोड भी दिया है। ये कोड अगर संभव आप आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बता दीजिए कि भविष्य में भी इस कोड को का रेफरेंस लेकर ही कायाकल्प सर्वे में आप हो पाएगा कायाकल्प सर्वे। तो अगर हम इसको ओपन करते हैं तो आप देखिए यहाँ भी जनपद, परियोजना का नाम, ग्रामीण पंचायत, ग्राम पंचायत का नाम, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का नाम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का मोबाइल नंबर दिया हुआ है। ग्रामीण और शहरी उचित विकल्प चुनकर, ये चूँकि ग्रामीण क्षेत्र का आंगनबाड़ी केंद्र है हमने चुन लिया। लोकेशन, जो भी लोकेशन है इस बटन पे क्लिक करेंगे तो लोकेशन सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आगे आंगनबाड़ी केंद्र पर जो कार्यकर्ती होंगी, वर्कर होंगी या हेल्पर होंगी, उनसे आप ये जानकारी लेंगे। 3 से 6 वर्ष के कुल नामित बच्चे उनको बोलेंगे, वो संख्या बताएंगे और यहाँ पर बालिकाएं, बालक और दिव्यांग क्रमशः जो भी संख्या होगी उसको भरते जाएंगे। अगर दिव्यांग नहीं है तो वहाँ पर आप 0 भरेंगे।
इसी तरह से 0 से 3 वर्ष के कुल नामांकित बच्चों की संख्या जो भी है आप उनसे उनके पास ये डेटा रहता है। मैंने जो 3 आंगनवाड़ी केंद्रों का कल सर्वे किया है वहाँ पर डेटा था, तो जो भी डेटा है उसको आप इसमें भर देंगे। आगे जैसा कि आप देख रहे हैं आगे जो डेटा मांगा गया है, गर्भवती महिलाएं कितनी हैं उनके आंगनवाड़ी का जो क्षेत्र है उसमें, धात्री महिलाएं कितनी हैं और किशोरी बालिकाएं कितनी हैं, तो वो संख्या जो भी वो बताते हैं उसको आप एंटर कर देंगे। अब अगला प्रश्न है, क्या आंगनवाड़ी सेंटर भवनहीन नहीं है? मतलब उसका एक निर्धारित भवन है जिसमें वह संचालित है और अन्य केंद्र के साथ भी संचालित नहीं है। तो इसमें अगर भवन है तो हाँ का ऑप्शन चुनेंगे। और भवन किसको मानेंगे? आंगनबाड़ी केंद्र जिस डिपार्टमेंट के द्वारा संचालित किया जाता है, आईसीडीएस उसको बोलते हैं, उनके द्वारा निर्मित भवन है, वो विद्यालय प्रांगण के अंदर भी हैं, बाहर भी हैं। आपको सर्वे केवल उन आंगनवाड़ी केंद्रों का करना है जो जिनके भवन विद्यालय परिसर में निर्मित किए गए हैं, अर्थात ऐसे आंगनवाड़ी केंद्र जो कि विद्यालय के अधिकार क्षेत्र में संचालित हैं, उनका सर्वे आप करेंगे। तो चूंकि आप विद्यालय के साथ उनका सर्वे कर रहे हैं, तो विद्यालय का सर्वे समाप्त होने के बाद आप आंगनबाड़ी का सर्वे शुरू करते हुए यहाँ तक पहुँचे, तो आप हाँ का ऑप्शन चुनेंगे। सपोज दैट ऐसा आंगनबाड़ी केंद्र भी विद्यालय में हो सकता है जिसके लिए कोई कमरा, कोई भवन आवंटित नहीं है, वो विद्यालय के किसी बरामदे में या पेड़ के नीचे जैसी परिस्थितियां होती हैं, वो अपना आंगनवाड़ी केंद्र संचालित करती हैं, जो भी वर्कर या हेल्पर हैं, और बाद में अपना जो भी टाट पट्टी और चेयर होती विद्यालय के किसी कमरे में छुट्टी के टाइम पे रख देती हैं और घर चली जाती हैं। अगले दिन फिर वर्कर आती हैं, अपना सामान निकालती हैं और किसी बरामदे में या पेड़ के नीचे संचालित करती हैं। मतलब उनके लिए कोई निर्धारित कमरा नहीं है। तो नहीं का ऑप्शन चुनेंगे और जैसे ही नहीं का ऑप्शन को चुनेंगे तो ये आगे सर्वे आपको नहीं करना होगा और सुरक्षित कर देंगे इसको। लेकिन चूंकि ज़्यादातर आंगनवाड़ी केंद्र ऐसे हैं जिनके लिए कोई ना कोई कमरा है, वो विद्यालय का अतिरिक्त कक्ष हो सकता है, तो हम हाँ का ऑप्शन चुनेंगे। हाँ के विकल्प के बाद आगे देखेंगे तो आप देखेंगे कि भवन का प्रकार पूछा गया वास्तविक स्थिति के आधार पर। तो इसमें आपको उस भवन जो कमरा होगा उसकी फ़ोटो भी लेनी होगी जिसमें आंगनवाड़ी केंद्र, गांव का नाम जो भी है वो लिखा होगा। तो कोड भी लिखा हो सकता है, नहीं है तो उनको बोल दीजिएगा कि भविष्य में जब विद्यालय की पेंटिंग हो या आप अपने स्तर से करा सकें तो उसमें इतना करा लीजिए। तो इसमें भवन का प्रकार चुनना है विभागीय भवन। जो आईसीडीएस विभाग के द्वारा भवन निर्मित कराए गए हैं वो विद्यालय परिसर में हो सकते हैं। वो भवन आप ले सकते थे, लेकिन इसमें लिखा है विद्यालय परिसर में, दूसरा ऑप्शन देखिए, अवस्थित विभागीय भवन में। तो दूसरा ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है। अभी हम उन आंगनबाड़ी का सर्वे नहीं कर रहे हैं जो विद्यालय परिसर से बाहर स्थित हैं कहीं, तो इसलिए पहला ऑप्शन नहीं चुनेंगे, दूसरा ऑप्शन चुन सकते हैं अगर आईसीएस विभाग द्वारा निर्मित भवन में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है। तीसरा विकल्प है विद्यालय भवन के अतिरिक्त कक्षा कक्ष में। जहाँ तक मुझे इन सब चीज़ों की अभी तक जानकारी हुई है उसके आधार पर विद्यालय परिसर में जो भी आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हैं वो अधिकतम प्रायः देखा गया है विद्यालय भवन के अतिरिक्त कक्ष में ही संचालित हैं, तो इसके लिए बेटर ऑप्शन यही होगा। ऐसा भी देखा गया है इक्का दुक्का उसमें विद्यालयों में जहाँ पर पंचायत या अन्य सरकारी भवन में भी जैसे ग्राम पंचायत का भवन विद्यालय परिसर में ही बना हुआ है, तो उसमें भी आंगनवाड़ी केंद्र संचालित है। तो अगर पंचायत भवन है तो पंचायत भवन का ऑप्शन भी चुन सकते हैं, अगर विद्यालय है तो विद्यालय का जो भी उचित ऑप्शन होगा उसका चयन कर हम उसकी फ़ोटो लेंगे। फ़ोटो लेकर, चूँकि फ़ोटो लेना अनिवार्य है, लैटीट्यूड
लॉन्गिट्यूड के साथ जियो टैग फ़ोटो रहती है, फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ चूँकि मैं अपने घर में हूँ तो वही फ़ोटो आपको ले रहा हूँ, फ़ोटो नहीं लेंगे तो आगे पढ़ने में दिक्कत आएगी हमें। यदि आंगनवाड़ी केंद्र विद्यालय परिसर में संचालित है तो कौन सी सुविधाओं का उपयोग आंगनवाड़ी के बच्चों द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। यहाँ समझने की बात ये सुविधाएं वो हैं जो विद्यालय की हैं, लेकिन उनका उपयोग आंगनवाड़ी के बच्चों द्वारा भी संयुक्त रूप से किया जा रहा है। तो अगर आंगनवाड़ी केंद्र का अपना शौचालय नहीं है, बेबी फ्रेंडली टॉयलेट नहीं है, तो वो विद्यालय के शौचालय का उपयोग कर रहे होंगे। यूरिनल उनका नहीं है तो वो कर रहे होंगे, ज़्यादातर में नहीं है। पेयजल हैंडपंप अगर उनका नहीं है तो इसका भी कर रहे होंगे। ग्रुप हैंड वॉशिंग स्टेशन और साबुन का उपयोग भी कर सकते हैं। अगर विद्यालय की सुविधाएं में वो सम्मिलित है तो कर रहे होंगे। विद्यालय में ग्रुप हैंड वॉश यूनिट नहीं है तो शायद बच्चे इसका उपयोग नहीं कर रहे होंगे। रसोई घर मिड डे मील के बारे में उनसे जानकारी कर लेंगे, उसका जो भी उचित विकल्प होगा उसको चुनेंगे। मिड डे मील डाइनिंग सेट अगर विद्यालय में है तो हो सकता है बच्चे उसका उपयोग कर रहे हों, जानकारी कर इसको इस विकल्प को भरेंगे। क्या ग्राम पंचायत विकास योजना में आंगनवाड़ी कायाकल्प का प्रावधान किया गया है? तो ये आप आंगनवाड़ी वर्कर से पूछेंगे कि अगर उन्होंने कुछ ग्राम पंचायत जो उनके प्रतिनिधि होते हैं ग्राम प्रधान को लिख कर दिया और उनसे कहा है हमारी आंगनवाड़ी केंद्र के लिए जो अवस्थापना सुविधाएं हैं उन वो सुनिश्चित कराएं, तो उनके पास कुछ प्रूफ भी हो सकता है। उसके आधार पर हाँ वाला विकल्प चुनेंगे। अगर वो कहीं नहीं दिया है तो नहीं, और उन्हें पता नहीं है तो पता नहीं वाला उचित विकल्प आप चुनकर आगे बढ़ेंगे। क्या आंगनवाड़ी केंद्र में ब्लैक बोर्ड उपलब्ध हैं? तो ब्लैक बोर्ड उपलब्ध है तो हाँ ऑप्शन चुनकर फोटो लेंगे और आगे बढ़ेंगे। नहीं है तो नहीं वाला ऑप्शन चुनेंगे तो उसमें आपको फोटो लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र में कायाकल्प के अंतर्गत किन वित्तीय स्रोत का उपयोग हुआ है या प्रयोग हुआ है? साथियों, आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ती या उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा भी जानकारी कर सकते हैं। कई जगह ऐसा है प्रधानाध्यापक को आंगनबाड़ी वर्कर से ज़्यादा जानकारी होती है, तो उनसे जो नीचे दिए गए ऑप्शन हैं, अगर आंगनबाड़ी केंद्र में कायाकल्प का कोई भी काम हुआ है तो वहाँ के आंगनबाड़ी वर्कर और विद्यालय के हेड टीचर से आप पूछिएगा, वो बताएंगे। ज़्यादातर मोस्टली 2014-15 के बाद जो आंगनबाड़ी केंद्र बने हुए हैं उनमें आईसीडीएस डिपार्टमेंट के तहत कायाकल्प का काम हुआ होगा, कुछ किचन वगैरह बने हैं। अदरवाइज ज़्यादातर ऐसे हैं जो जिनमें भी काम हुआ है वो पंचायती राज विभाग ग्राम प्रधान के द्वारा कराए गए या टीचर्स कंपोजिट ग्रांट से शिक्षा विभाग द्वारा जो धनराशि प्राप्त होती है उस पर कराते हैं। ये जानकारी करके आप उचित ऑप्शन को चुनेंगे। वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, किसी एनजीओ द्वारा काम कराया गया। यदि ऊपर जितने भी ऑप्शन हैं इनमें से कोई भी नहीं है, मतलब किसी ने कोई काम नहीं कराया, कायाकल्प का कोई काम नहीं हुआ, तो कोई भी नहीं चुनकर आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपने कोई भी खाली छोड़ दिया है तो ये आगे बढ़ेगा नहीं, इसमें एक ऑप्शन चुनना पड़ेगा। मान लिया हमने नहीं सम्मिलित है तो इसको फिर आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं तो अब ये आंगनबाड़ी का मुख्य सर्वे शुरू होता है। यहाँ पर आप ध्यान देने वाली बात ये, इसमें जो भी आप विकल्प चुनेंगे वो इस आधार पर चुनेंगे कि ये सारी सुविधाएं विद्यालय की नहीं है, ये आंगनवाड़ी केंद्र की सुविधाएं हैं, इसलिए आपको वो साझा रूप से उपयोग में लाने वाली सुविधाओं की जानकारी आप पहले दे चुके हैं। तो यहाँ पर केवल आंगनवाड़ी केंद्र की सुविधाओं के बारे में आप बताएंगे। क्या आंगनवाड़ी केंद्र में सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल की समुचित व्यवस्था है? हाँ, अगर वहाँ अलग से हैंडपंप या समर जो भी है उसके बारे में देखकर उचित ऑप्शन देंगे। हैंडपंप है इंडिया मार्का 2 तो ये चुन लेंगे। अगर नहीं है तो नहीं और इसकी फ़ोटो भी लेनी पड़ेगी आपको। तो फ़ोटो लेते समय ये ध्यान रखेंगे कि हैंडपंप को चलवाकर पानी निकलते हुए फ़ोटो लेंगे। हैंडपंप की आगे जो पानी निकल रहा है, जो यूज़लेस पानी होता है ज़मीन में गिरता है, उसके निकास की समुचित व्यवस्था की भी हो, उसकी फ़ोटो आगे आ जाए। तो इस तरह से आप फ़ोटो लेंगे। तो इसमें आप देखेंगे
अगर हम नहीं का ऑप्शन चुन लेते हैं, जो कि प्रायः नहीं है, तो ये ऑप्शन आएंगे। इंडिया मार्का 2 कोई भी हैंडपंप नहीं है, उपलब्ध है पर पानी पीने योग्य नहीं है, हैंडपंप पेयजल स्रोत क्रियाशील नहीं है, हैंडपंप का चबूतरा क्षतिग्रस्त है, या जल निकासी नहीं है। जल निकासी नहीं है तो जो भी स्थिति है उसके आधार पर आप उचित विकल्प चुनकर करेंगे तो हमें लगता है मोस्टली ये स्थिति होगी और आगे बढ़ जाएंगे। क्या आंगनबाड़ी केंद्र में समरसिबल पंप एवं ओवरहेड टैंक के साथ रनिंग वाटर कनेक्शन नल जल आपूर्ति की व्यवस्था है? यदि हाँ तो हाँ को चुनकर और उसकी फ़ोटो लेंगे। फ़ोटो ऐसे लेंगे कि ओवरहेड टैंक की फ़ोटो और उसमें जो वाटर सप्लाई के पाइप हैं वो भी दिख जाएं। नहीं है तो नहीं का ऑप्शन चुनकर आगे बढ़ेंगे। इसमें आपको ये दिखाना पड़ेगा कि इनमें क्या कारण है नहीं होने का। तो रनिंग वाटर की व्यवस्था नहीं है, समरसिबल पंप खराब है, जो भी उचित विकल्प है उसको चुनेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या आंगनबाड़ी केंद्र में एक क्रियाशील बेबी फ्रेंडली शौचालय उपलब्ध है? यदि हाँ, हाँ मैंने भी कल देखा है 2 विद्यालयों में, आंगनबाड़ी केंद्रों में बेबी फ्रेंडली टॉयलेट थी, क्रियाशील भी थी। तो देखेंगे कि जब हम हाँ चुनेंगे तो उसकी हमें फ़ोटो लेनी पड़ेगी। फ़ोटो लेते समय ध्यान रखेंगे कि ठीक से फ़ोटो आ जाए, ये दिख जाए कि वो क्रियाशील है, तो वो उसका परिदृश्य ही अलग होता है, क्रियाशील होता है अगर। तो आगे उचित ऑप्शन चुनना पड़ेगा। शौचालय में छोटे बच्चों के लिए बेबी फैन 14 इंच, ठीक है, एक से ज़्यादा ऑप्शन भी चुनने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। बेबी फ्रेंडली टॉयलेट उसी को बोलते हैं। शौचालय के दरवाजे के अंदर बाहर से आसानी से खोला जा सकता है, ये होना चाहिए। शौचालय में रनिंग वाटर की व्यवस्था है, होनी चाहिए, नहीं है तो इसको नहीं चुनेंगे। अ, शौचालय हवादार एवं रोशनी युक्त, ये भी है, बेबी फ्रेंडली तभी बोलेंगे। शौचालय में सुव्यवस्थित रूप से सिरेमिक टाइल्स लगे हुए हैं, हो सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। अगर हैं तो चुनेंगे इसको, नहीं है तो छोड़ देंगे। शौचालय बच्चों के लिए आसान पहुंच में है। बेबी जो छोटे होते हैं उनके पहुंचने अगर बहुत ऊबड़ खाबड़ जगह में बना है तो बच्चों के पहुंचने में कठिनाई होगी, बच्चे गिरते फिसलते भी हैं। इसलिए उसकी पहुंच ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे ठीक से आसानी से उसका उपयोग कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार। अब आगे बढ़ेंगे। क्या शिशुओं के लिए, हाँ इसमें आपको फ़ोटो लेना पड़ेगा। फ़ोटो लेना सब में अनिवार्य है, जियो टैग फ़ोटो होता है लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के साथ। तो अगर ये नहीं वाला ऑप्शन चुनते हैं तो फिर आप शौचालय नहीं है या जो भी स्थिति है उसको चुनकर आगे बढ़ेंगे। क्या शिशुओं के लिए कम से कम एक क्रियाशील बेबी फ्रेंडली यूरिनल उपलब्ध है? हमें नहीं लगता है कहीं होगा। अगर हो तो हाँ चुनेंगे और वही फ़ोटो और ये जो नीचे विकल्प दिए हैं इनमें से उचित नाली युक्त यूरिनल की व्यवस्था है, यूरिनल में सुव्यवस्थित रूप से सिरेमिक टाइल्स लगे, ये सारी चीज़ें देखकर जो भी है उसको एक से अधिक विकल्प चुन लेंगे। नहीं है तो नहीं पर जाकर आगे बढ़ेंगे। नहीं के बाद भी आपको कोई एक विकल्प चुनना पड़ेगा इसमें, जो भी आपको दिख रहा है उचित लग रहा है उसको चुनेंगे। क्या आंगनबाड़ी में क्रियाशील बेबी फ्रेंडली ग्रुप हैंड वॉशिंग यूनिट की सुविधा है? इनमें से हाँ नहीं जो भी उचित विकल्प होगा चुनेंगे। बेबी फंड हमें नहीं लगता है। अगर हो तो आप हाँ चुनेंगे, फ़ोटो देंगे और इनमें से ये चीज़ें भी देखेंगे। हैंड वॉशिंग प्लेटफॉर्म की ऊंचाई अधिकतम 1.5 फीट, हैंड वॉशिंग प्लेटफॉर्म हाथ धोने के लिए कम से कम 3 नलों की व्यवस्था हो, 2 नलों टोटियों के बीच की दूरी कम से कम 10 इंच हो। अनुमान लगाकर जो भी 10 और 1-2 इंच कम ज़्यादा भी है तो भी चलेगा। तो उचित विकल्प आप चुनकर इसमें से आगे बढ़ेंगे, फ़ोटो ले लेंगे। अगर नहीं है तो फिर नहीं का विकल्प चुनकर जो भी इन 3 विकल्पों में आपको सही लग रहा है उसको उसका चयन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यकर्ता एवं बच्चों तथा रसोई कार्य हेतु साधन उपलब्ध हैं? मोस्टली हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, जो भी है। तो कितने अगर हैं तो कितने हैं इसमें आप चुनेंगे। 7 से कम साबुन, 7 से 15, 15 से अधिक। अगर नहीं है बताया जाता है तो इनमें से नहीं के बाद आपको 3 विकल्प चुनने होंगे। साबुन उपलब्ध नहीं है, उक्त मद की राशि का प्रावधान नहीं है, उक्त मद में राशि उपलब्ध नहीं है, जो भी विकल्प है चुनकर आगे बढ़ेंगे।
क्या आंगनबाड़ी केंद्र पर जल एवं स्वच्छता सुविधाओं की निरंतर साफ सफाई के लिए यहाँ पर कुछ सामग्रियों के नाम दिए हैं, ध्यान से पढ़कर सुनाएंगे आंगनबाड़ी वर्कर को और उनसे पूछेंगे क्या ये सामग्री उपलब्ध है। यदि हाँ तो हाँ के बाद भी कुछ ऑप्शन, दो ऑप्शन आए हैं, बड़ी सभी सामग्री उपलब्ध है या कुछ उपलब्ध है। शायद सभी उपलब्ध हो, अगर सभी उपलब्ध है तो पहला विकल्प, और नहीं उपलब्ध है कुछ उपलब्ध है तो ये विकल्प, बिल्कुल नहीं उपलब्ध है तो नहीं चुनेंगे। और ये तीन विकल्प हैं, इनमें से एक बेहतर विकल्प चुनते हुए आगे बढ़ेंगे। क्या आंगनबाड़ी शौचालय, यूरिनल एवं हैंड वॉशिंग यूनिट की नियमित रूप से साफ सफाई की जाती है। हाँ चुनते हैं तो आपको बताना पड़ेगा किसके द्वारा। कुछ जगह ये पहला विकल्प हो सकता है ये ना हो, दूसरा भी हो सकता है, तो दोनों हो सकते हैं, या ये तीसरा विकल्प भी हो सकता है। आप इसको ध्यान से देखने के बाद उनसे पूछ लेंगे और आगे बढ़ेंगे। नहीं की स्थिति में आपको ये पांच में से कोई एक विकल्प चुनना पड़ेगा। प्रायः जो भी विकल्प आप उनसे चर्चा के दौरान, आंगनबाड़ी वर्कर से चर्चा के दौरान उचित लगे वो आप चयन करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्या आंगनबाड़ी केंद्र परिसर एवं कक्षों की रंगाई पुताई हुई है? अगर विद्यालय परिसर में आंगनबाड़ी केंद्र अतिरिक्त कक्षा कक्ष में संचालित है तो वो रंगाई पुताई विद्यालय के हेड टीचर ने करवाई होगी, और हुई होगी तो आप हाँ को चुनकर कब हुई है इसमें उचित विकल्प चुनेंगे। विगत 2 वर्षों में, 2 वर्ष से पूर्व। तो चूंकि विद्यालयों में हर वर्ष रंगाई पुताई होती है, हमें लगता है प्रायः हेड टीचर्स उस अतिरिक्त कक्ष में भी कराते हैं, तो विगत 2 वर्षों वाला विकल्प होगा। यदि नहीं हुई है, अभी इसमें पूछा गया किस विभाग द्वारा करवाया गया, तो ये भी आपको चुनना है। आईसीडीएस, पंचायती राज विभाग, शिक्षा विभाग, तो अतिरिक्त कक्ष है शिक्षा विभाग, आईसीडीएस डिपार्टमेंट का है, तो फिर आईसीडीएस को करानी चाहिए, वो शायद प्रतिवर्ष नहीं होती है, तो आंगनबाड़ी पूछकर ऊपर वाला विकल्प चुनेंगे कितने वर्षों से नहीं हुई। अगर शिक्षा विभाग से है तो प्रायः हो रही होगी, इनमें से चुन लेंगे आप। दोनों को चुनना है। यदि नहीं हो रही है तो फोटो भी देनी है उसकी। अगर नहीं हो रही तो इस तरह से आप चुनेंगे, आगे का विकल्प आगे बढ़ेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र परिसर एवं कक्षों की रंगाई पुताई की वर्तमान स्थिति क्या है, तो इसमें आप देखेंगे जो भी आपको उचित लग रहा है वो आप चुनेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आंगनबाड़ी केंद्र परिसर एवं कक्षों की दीवारें शैक्षणिक चित्रकारी से सुसज्जित हैं? यदि हाँ तो उसको हाँ चुनने के बाद आप फोटो लेंगे और इसको भी चुनेंगे। अगर इसको आप छोड़ देते हैं तो ये सेव नहीं होगा, फिर से आपको ये चुनना पड़ेगा। यदि आप नहीं चुनते हैं तो फिर आप इन दोनों में से जो भी बेहतर विकल्प लगता है वो आप चुनेंगे। हमें लगता है एक और विकल्प इसमें होना चाहिए कि किसी भी प्रकार की चित्रकारी नहीं है, लेकिन ये नहीं दिया गया है, तो इन्हीं में से आपको बेहतर विकल्प चुनकर आगे बढ़ना है। क्या आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों की आवागमन हेतु 1:15 का अवरोध रहित रेलिंग रैंप उपलब्ध है? अगर है तो हाँ उसकी फ़ोटो लेंगे और इनमें से बेहतर विकल्प चुनेंगे। नहीं तो नहीं चुनकर आगे बढ़ेंगे। आंगनवाड़ी के कक्षों में फर्श की स्थिति कैसी है? अच्छी। तो इन तीनों में से कोई एक विकल्प चुनेंगे। खराब तो फिर खराब के बाद इनमें से कोई विकल्प, फर्श क्षतिग्रस्त है, फर्श कच्चा है, जो भी विकल्प है उसको चुनकर आगे बढ़ेंगे। क्या आंगनवाड़ी केंद्र में रसोई घर है? यदि हाँ, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया कि 2014 के बाद आईसीडीएस डिपार्टमेंट से कुछ आंगनबाड़ी केंद्र निर्मित हुए जिनमें रसोई घर की उपलब्धता है। यदि है तो वहाँ पर आप हाँ का विकल्प चुनेंगे, फोटो लेंगे। रसोई घर में मौजूद है लेकिन क्षतिग्रस्त है, रसोई घर निर्मित है, जो भी है वो आप उचित विकल्प चुनेंगे और फोटो लेंगे। यदि नहीं विकल्प चुनते हैं आप तो इसमें से रसोई घर नहीं है, आंगनबाड़ी केंद्र अतिरिक्त कक्षा कक्ष में संचालित है, आपको ये विकल्प कोई एक उचित विकल्प चुनते हुए आगे बढ़ना है। क्या आंगनबाड़ी के रसोई घर में नल जल आपूर्ति की व्यवस्था है? यदि हाँ तो आप हाँ को चुनते हुए फोटो देंगे और निरंतर आपूर्ति या आपूर्ति बाधित है ये विकल्प देंगे। शायद प्रायः नहीं है, नहीं के विकल्प चुनेंगे तो आपको उचित तीन में से कोई एक उचित विकल्प चुनते हुए आगे बढ़ना है। कि आंगनबाड़ी परिसर पूर्ण रूप से चार दीवारी एवं मुख्य द्वार से युक्त है? इनमें से आप दो में से कोई बेहतर विकल्प चुनेंगे और फोटो लेंगे।
यदि नहीं है तो नहीं चुनकर आप फ़ोटो इसमें नहीं लेनी है, नहीं चुनकर जो भी उचित विकल्प है उसको देकर आगे बढ़ेंगे। क्या आंगनबाड़ी में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था है? यदि हाँ, तो हाँ चुनने के बाद आपको 2 विकल्प और आएँगे। आंगनबाड़ी का केवल बाहर तक विद्युत कनेक्शन है, मतलब विद्युत कनेक्शन तो है लेकिन कमरे के बाहर लाइट वाइट लगी है। आंगनबाड़ी के बाहरी और आंतरिक दोनों में विद्युत संयोजन है, मतलब अंदर भी बिजली का कनेक्शन है, अंदर भी लाइट पंखा लगा हुआ है। तो बेहतर जो भी विकल्प होगा उसको चुन लेंगे। अगर इनमें से कोई नहीं है तो नहीं पर जाएंगे, और विद्युत कनेक्शन नहीं है, विद्युत कनेक्शन खराब है, या जो भी उचित विकल्प है चुनकर आगे बढ़ेंगे। क्या आंगनबाड़ी के कक्ष में उपयुक्त विद्युत वायरिंग के साथ कम से कम 2 लाइट व 2 पंखे लगे हैं? साथियों, अगर 2 लाइट 2 पंखे नहीं, 1 लाइट 1 पंखा है तब भी हाँ में जाएंगे, फ़ोटो लेंगे और आगे बढ़ेंगे। यदि नहीं है तो फिर आप जो भी इन 4 विकल्पों में से उचित विकल्प है उसका चयन करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब आप देखेंगे आप क्वेश्चन नॉट फाउंड, मतलब सर्वे पूरा हो गया। अगर कुछ छूट रहा है तो पीछे जाएंगे, चेक कर लेंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। इसके बाद इस ये सबमिट हो जाएगा और आंगनबाड़ी का सर्वे पूरा हो जाएगा। हमें लगता है आप समझ पाए होंगे, और अ, अब आपको कुछ कम कठिनाइयाँ होंगी, और हमें आपको मदद करने में खुशी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।